हरे कृष्णा हरे रामा। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी जन्माष्टमी आया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था और कारावास से निकलकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पुतना, कागासुर, श्रीधर, तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर, त्रिनासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा ने जब गोपियों ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की थी तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए कहा था कृष्णा को, और देखना चाह रही थी कि उनके मुंह में मिट्टी है भी या नहीं। तब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा ने उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख लिया था। यह लीला देखकर वो भयभीत हो गई थी। बचपन में एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने ओखल में बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्ष को उखाड़ दिया था। उनसे 2 देवता निकलकर बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। इस तरह न जाने कितनी छोटी छोटी कहानियां हैं कृष्ण से जुड़ी हुई। उन्होंने कई लीलाएं की थी और उनके बचपन की बातें ना करें तो ये वीडियो अधूरा सा रहेगा। अभी उनका जन्माष्टमी आ रही है और पूरा देश भारत का उनके जन्माष्टमी धूमधाम से अपने अपने तरीके से मनाएंगे। तो आज हम उन्हीं के सबसे रोचक और प्रसिद्ध माखन चुराने वाली स्टोरी आप लोग के सामने कहेंगे। बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाते थे गोपियां सब। कहते कुछ गवालियों ने अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे जो इस समय ग्वालिनी बनकर उनके वृंदावन में जन्म ली थी गोकुल में, और जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। और यही कारण था कि वे सभी गवालिनें उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण एक बार माता यशोदा गवालिनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दी थी और कृष्ण लीला से एक भयंकर नाग निकला। तब यशोदा मैया कहती कि लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है और श्री कृष्ण के संकेत से यह सांप वहां से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और सांप भी भगवान के आगे नमस्कार ही करेंगे भाई। कृष्ण बचपन में बहुत माखन चुराते थे। उनको सब माखन चोर भी कहते थे। गवाल ने उनसे छुपा छुपा के सीके पे टांग कर माखन रखती थी छुपा छुपा के, और कृष्ण किसी न किसी तरह पता कर ही लेते थे कि माखन कहाँ रखा है और अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाते थे माखन खाने के लिए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी जब मनाते हैं तो उसमें दुनिया भर में सनातनी जो भी इस धर्म को मानते हैं बड़े धूमधाम से उस दिन वो माखन चोरी या माखन की मटकी फोड़ने का परंपरा भी निभाई जाती है। आप जगह जगह देखेंगे ये एक तरह से मुख्य त्योहार बन जाता है मटकी फोड़ने का। कहीं कहीं तो प्रतियोगिताएं भी चलती है, इनाम भी दिए जाते कि जो टीम फोड़ेगा उसे ये इनाम मिलेगा। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी इस अद्भुत लीला के बारे में हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म परंपरा जो कुछ त्योहार बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं, उन्हीं में से जन्माष्टमी भी है। देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मथुरा के राजा कंस की कारागार में हुआ था, और यही कारण है कि इस दिन को कृष्ण अवतार दिवस के नाम से ही जाना जाता है। इस दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग धूमधाम से माखन चोरी की परंपरा के बारे में उस रोल को निभाते हैं, लीला करते हैं। तो इस तरह का करते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन की चोरी किया करते थे और वृंदावन में अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों का माखन चुराते और सबके साथ बांटकर खाते थे। इससे ब्रजवासी लोग शरारत के रूप में लेते थे और वो भगवान की बाल लीला और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। माखन को शुद्धता और सादगी का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के भोग की वस्तुओं में माखन को हमेशा शामिल किया जाता है। माखन का भोग यह साफ दिखाता है कि भगवान को केवल प्रेम पर आधारित साधारण भोग चाहिए, न कि महंगे व्यंजन। जन्माष्टमी के दिन आज भी माखन चोरी की परंपरा को बखूबी से निभाने का चलन आ रहा है। इस दिन सभी कृष्ण मंदिरों में माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है और जगह जगह कई स्थानों पर दही हांडी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण के बचपन में माखन चुराने की लीला शरारती जैसा ही है। माखन बहुत पसंद था और वे अपने दोस्त के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन चुरा लेते थे। एक दिन मैया यशोदा ने माखन के मटके को ऊंचाई पर टांग दिया और छुपकर देखने लगे। हमेशा की तरह कृष्ण और उनके दोस्त माखन चुराने पहुंचे। तभी मैया यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। सभी बच्चे भाग गए, लेकिन कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। जब वो दोस्त लोग उनके आते थे ना, तो ऊपर सबके कंधे पे चढ़कर मटकी में से माखन हमेशा कन्हैया ही निकालते थे और नीचे दोस्त उनको सहारा देते थे चोरी करने। और जब भी मुसीबत आती थी ना, सब उनको छोड़कर भाग जाते थे और हमेशा ही पकड़े जाते थे माखन चुराते हुए कृष्ण। तो मैया ने उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटा। कृष्ण ने कहा, मैया मैं नहीं माखन खायो। उनकी भोली सूरत और प्यारी बात सुनकर मैया ने उन्हें गले से लगा लिया और बोला, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। तभी से श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाने लगा। मैया ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज माखन देती हूँ खाने के लिए, फिर क्यों तू चोरी करता है? वो बोले कि तुम मुझे देती हो, मेरे दोस्तों के लिए तो नहीं देती हो। इसलिए वो अपने दोस्तों को माखन खिलाने के लिए वो चुराते थे। वो बहुत नटखट थे। माखन चुराने के अलावा वो गायों को, बच्चों को खोल देते थे सारा दूध पिलाने के लिए। गोपियां उन्हें डांटती थी। वे सारे घर में यही सारे नटखट काम करते थे। कभी गईयों, किसी के गाय के बच्चे को खोल देते थे कि सारा दूध पी जाए, किसी का माखन खा लेते थे और खाते ही मटकी फोड़ देते थे। गवालियां जब मटके में मट्ठा, दूध, दही ये लेके जाती थी तो पत्थर मार मार के उनके मटके फोड़ दिया करते थे। बहुत गोपियां परेशान रहती थी। वो माँ यशोदा से शिकायत भी करती, लेकिन भगवान अपनी माँ को अपने भोलेपन से मना लेते थे। डांट डपट के मैया उनको छोड़ देती थी। कहती कि मैं तो तुम्हें इतना माखन खाने के लिए देती हूँ, फिर क्यों तू दूसरों का माखन चुराता है? क्यों? मैं तेरे दोस्तों के लिए भी दे दूंगी, फिर क्यों? माता कहते हैं कृष्ण भगवान के जो चुराकर खाने में मजा है वो ऐसे लेने में नहीं है। यशोदा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस आदत से छुड़वाए। ये एक लीला थी भगवान की। कहते हैं कि माखन चुराने के पीछे भी एक वजह थी, एक तरह से एक विरोध था कंस के लिए, क्योंकि
कंस ने एक नियम रखा था कि जितने भी माखन, दूध, दही, घी सब होता था वो कंस के दरबार में जाना था। और बचपन से ही कृष्ण ने कंस के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिए थे। वो माखन इसीलिए चुराते थे, गैयों को दूध बच्चों को पिला देते थे इसीलिए, ताकि कंस के पास ये सब ना पहुंच पाए। और ग्वालियों को इसके कारण दंड भोगना पड़ता था, इसीलिए वो लोग कृष्ण को रोकते थे। पर कृष्ण के भोलेपन और प्यारे चेहरे को देखकर सब भूल जाते थे। तो एक तरह से विरोध था कंस के खिलाफ, माखन खाना और बच्चों को दूध पिलाना। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने माखन चुराने की लीला की थी। माखन चोरी ब्रजवासी लोग इसे सिर्फ शरारत नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की बाल लीला और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कुछ जानकार इसे अन्याय के प्रति उनके विरोध के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कंस ब्रजवासियों से उनका हक माखन छीन लेते थे। और तभी से दही हाड़ी के त्योहार में माखन चुराने और मटका फोड़ने की परंपरा इसी बाल लीला से जुड़ी है, जो श्री कृष्ण के जन्म के समय उनकी शरारत का प्रतीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।